डियर स्टूडेंट, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक है, समझना चाहिए। हम आज पढ़ेंगे डायमेंशन क्या होता है, और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कि डायमेंशन किस तरह फाइंड किया जाता है, और फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे कि कैसे हम डायमेंशन को इस्तेमाल करते हैं, यानी डायमेंशन का एप्लीकेशन क्या है, यानी डायमेंशन का फ़ायदा क्या है, हम क्यों डायमेंशन यूज़ करते हैं, वो इंशाल्लाह डिटेल में हम पढ़ेंगे। आप लोग वीडियो को एंड तक देखें। फर्स्ट ईयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन आज मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आप लोग वीडियो एंड तक देख लें। अच्छा, डायमेंशन ऑफ physical quantity is the power to which the fundamental quantities are raised in order to represent that physical quantity। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि डायमेंशन हमारे पास किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को हम बेस फिज़िकल क्वांटिटी के शक्ल में रिप्रेजेंट करते हैं। उसका कुछ पावर्स उसके ऊपर आते हैं। डिफिनीशन को आप लोग अच्छी तरह समझ जाओगे, लेकिन हम थोड़े से डिटेल में जाएंगे। अच्छा, ईच बेस क्वांटिटी हैज़ डायमेंशन विच इज़ डिनोटेड बाय स्पेसिफिक सिंबल। जो हमारे पास 7 बेसिक क्वांटिटीज़ है, उसकी हर एक क्वांटिटी का अपना एक डायमेंशन होता है और उसका अपना एक सिंबल होता है। जैसे मास का डायमेंशन m है, लेंथ का डायमेंशन l है, टाइम का डायमेंशन t है, करंट का डायमेंशन I, टेम्परेचर का k, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, लाइट इंटेंसिटी का, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट का जो है वो CD है। अच्छा, ये तो हो गया कि ये बेस फिजिकल क्वांटिटी इन डायमेंशनों से रिप्रेजेंट होते हैं, लेकिन डिफिनीशन की समझ अभी तक हमें नहीं आया है। तो अगर एक सिंगल बेस क्वांटिटी हो, उसको तो हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये उसका डायमेंशन हो गया। लेकिन अगर डिराइव क्वांटिटी है, तो डिराइव क्वांटिटी तो हमारे पास जो है बेस क्वांटिटीज़ के मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से हासिल होती है। यानी डिराइव क्वांटिटी तो एक सिंगल बेस क्वांटिटी नहीं होती, वो तो 2-3 या 2-3 से ज़्यादा बेस क्वांटिटी मिलके डिराइव क्वांटिटी बनाती है। तो इसी तरह हम उसका जो डायमेंशन निकालेंगे वो भी 2-3 या 2-3 से ज़्यादा बेस क्वांटिटीज़ के डायमेंशन की शक्ल में होगा। अच्छा, जो भी हम फिज़िकल क्वांटिटी का डायमेंशन फाइंड करेंगे वो बेस फिज़िकल क्वांटिटी के डायमेंशन के शक्ल में होगा। अच्छा, डायमेंशन क्या होता है, ये हमें क्या बताता है? डायमेंशन टेल अस अबाउट द नेचर ऑफ द फिज़िकल क्वांटिटी। ये हमें फिज़िकल क्वांटिटी का नेचर बताता है, यानी क्वालिटेटिव नेचर बताता है कि ये क्वांटिटी असल में क्या है, इसका बेस क्या है। यानी इस क्वांटिटी को अगर बेस क्वांटिटी के नज़र से देखा जाए तो ये कौन सी बेस क्वांटिटी होती है, यानी ये कौन सी बेस क्वांटिटी से हासिल होती है। फॉर एग्जांपल आप लोग ज़रा देख लें, लेंथ, वेट, लाइट ईयर, डायमीटर, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। ऑल हैव सेम डायमेंशन, तमाम का डायमेंशन जो है वो सेम है, यानी इन तमाम का डायमेंशन हमारे पास लेंथ है। लेंथ विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय L, यानी ये डिफरेंट क्वांटिटी, ब्रेथ, वेट, लेंथ, हाइट, डेप्थ, ये सारी चीज़ें जो है इनका नेचर जो है वो हमारे पास क्या है, लेंथ है, L डायमेंशन है इसका। यानी ये डायमेंशन हमें बताता है कि इन तमाम क्वांटिटीज़ का जो नेचर है वो बेस क्वांटिटी में कौन सा क्वांटिटी है, लेंथ है। यानी डायमेंशन हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी का नेचर बताता है कि इस फिजिकल क्वांटिटी का नेचर क्या है। वी यूज़ स्क्वायर ब्रैकेट फॉर डायमेंशन। डायमेंशन के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं। ये वाले ब्रैकेट हम डायमेंशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिखते हैं तो इसको इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट, द क्वांटिटी विच हैव सेम डायमेंशन कैन बी एडिड एंड सब्ट्रैक्टेड। हमारे पास एक क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन सेम है, तो वो क्वांटिटी हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अगर इसका डायमेंशन सेम नहीं है तो हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, the method of finding the dimension of the physical quantity is known as dimensional analysis। हमारे पास जो 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ है, इनका डायमेंशन तो हमें मालूम है क्योंकि ये एक सिंगल क्वांटिटी है। और अगर एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटी हो तो फिर उसका डायमेंशन हम फाइंड आउट करते हैं, इन डायमेंशन की टर्म में उसको हम एक्सप्रेस करते हैं। तो उसको जब हम फाइंड करते हैं, उस प्रोसीजर को, उस तरीक़ाकार को डायमेंशनल एनालिसिस कहते
सकते हैं, यानी कैसे हम एक फिज़िकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल सकते हैं, उस पूरे तरीक़ाकार को हम डायमेंशनल एनालिसिस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग देख ले फोर्स, तो ये फोर्स जो है इसका यूनिट हमारे पास न्यूटन है, लेकिन ये फिज़िकल क्वांटिटी है लेकिन बेस फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, यानी इन डायमेंशन में इसका डायमेंशन नहीं है। इसको हम बेस फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में लिखेंगे, फिर इसमें का डायमेंशन हम निकाल सकते हैं। तो हम इसका डायमेंशन कैसे निकालते हैं, इस पूरे प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस। और अभी हम वो तरीका पढ़ेंगे कि कैसे हम किसी क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल सकते हैं। लेकिन डायमेंशन का इस्तेमाल जो है वो भी हम पढ़ेंगे कि डायमेंशन हमारे लिए किस काम के लिए इस्तेमाल होता है। तो जो मेथड है अभी हम वो पढ़ेंगे। मेथड हमारे पास, राइट द फार्मूला ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी। जिस भी फिज़िकल क्वांटिटी का डायमेंशन हम मालूम करना चाहते हैं तो उसके लिए हम ये 4 स्टेप जो है ये फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर फर्स्ट में कह रहे हैं कि राइट द फार्मूला ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी। उस फिज़िकल क्वांटिटी का फार्मूला लिख ले। तो हमें मालूम है, लेट हम फोर्स का डायमेंशन मालूम करना चाहते हैं, फोर्स का डायमेंशन। तो स्टेप नंबर फर्स्ट के मुताबिक हम फोर्स का फार्मूला लिखेंगे। फोर्स इज इक्वल टू ma, यानी न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक फोर्स इज इक्वल टू ma। अच्छा, एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इसको अब हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के शक्ल में लिखेंगे। अच्छा, कैसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के शक्ल में लिखेंगे, m जो है ये मास हो गया, और एक्सेलरेशन हमारे पास बराबर होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, यानी मीटर जो है ये हमारे पास लेंथ हो गया, लेंथ तो मल्टीप्लाई बाय लेंथ डिवाइड बाय ये सेकंड स्क्वायर जो है ये हमारे पास टाइम हो गया, तो टाइम स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद स्टेप नंबर थर्ड, सॉरी वो स्टेप नंबर थर्ड मिस है, तो ये हमारे पास स्टेप नंबर 4 है। स्टेप नंबर थर्ड है हमारे पास एक्सप्रेस देम in the term of symbols। अब इसको सिंबल की शक्ल में हम लिखेंगे। तो मास का जो यूनिट है, जो बेसिक यूनिट है वो हम लिखेंगे। बेसिक यूनिट इसका जो है हमारे पास kg, सॉरी मास का बेसिक यूनिट तो kg है, लेकिन इसका जो सिंबल है वो हमारे पास m है, मल्टीप्लाई बाय लेंथ का जो डायमेंशन है वो हमारे पास l है, और टाइम का जो डायमेंशन है वो हमारे पास t स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, तो मैंने इसको एक्सप्रेस किया इन द टर्म ऑफ सिंबल्स। अच्छा, इसका अपना यूनिट जो है वो मीटर है, इसका kg है, इसका सेकंड है, लेकिन इसका जो डायमेंशन है हम उसको एक्सप्रेस करेंगे इन द टर्म ऑफ डायमेंशन। जो सिंबल से यहाँ पर मुराद इसका जो डायमेंशन है उसकी शक्ल में हम लिखेंगे। अच्छा, अब इसको अरेंज करेंगे। तो जब हम इसको अरेंज करेंगे तो ये बन जाएगा मीटर, और ये l लेंथ, और ये t स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो ये t-2 हो जाएगा। अच्छा, तो इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, डायमेंशन के लिए हम ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास फोर्स का डायमेंशन आ गया। अब ज़रा इस डायमेंशन को देख ले, ये हमें बताता है कि फोर्स जो है ये एक फिज़िकल क्वांटिटी है, लेकिन ये कौन सी बेस फिज़िकल क्वांटिटी से हासिल हुआ है, ये मास से, लेंथ से, टाइम से हासिल हुआ है, यानी इसका जो नेचर है वो मास, लेंथ एंड टाइम है। अच्छा, और ये हमने स्क्वायर ब्रैकेट में जाहिर किया, ये इसका फोर्स का डायमेंशन हो गया, और हमने जिस मेथड से फाइंड किया इसको डायमेंशनल एनालिसिस कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे पास कौन से क्वांटिटी डायमेंशनल क्वांटिटीज़ है, कौन से नॉन डायमेंशनल है। अच्छा, वेरिएबल क्वांटिटी डायमेंशनल है कि नहीं, ये कांस्टेंट क्वांटिटी डायमेंशनल है कि नहीं, अब हम वो पढ़ेंगे। तो हमारे पास, अच्छा, फिज़िकल क्वांटिटी के हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं, लेकिन इससे पहले हमें ये क्लियर करना चाहिए कि कांस्टेंट और वेरिएबल में क्या फ़र्क होता है। कांस्टेंट वो होता है जिसका वैल्यू फिक्स होती है। फॉर एग्जांपल 5 कांस्टेंट है, 5 से हर जगह मुराद 5 ही होगा। फॉर एग्जांपल पाई का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, उसका वैल्यू चेंज नहीं होता। वेरिएबल वो होता है जिसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल फोर्स है, फोर्स 5 न्यूटन भी हो सकता है, 6 न्यूटन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वेरिएबल वो होता है जिसका वैल्यू वेरिएशन करता है, यानी चेंज होता है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर चेंज होता है,
और कांस्टेंट वो होता है जो कांस्टेंट ही रहते, उसमें चेंज नहीं आता। तो अभी हम पढ़ेंगे कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी के कितने कैटेगरीज है। कैटेगरीज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी वो हमारे पास चार है। डायमेंशनल वेरिएबल यानी वो क्वांटिटीज़ जिसका डायमेंशन भी है हमारे पास और वो क्वांटिटी बजाते खुद वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, वर्क हो गया, ये हमारे पास वेरिएबल है क्योंकि इसमें चेंज आता है। वर्क इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, वेलोसिटी भी इसी तरह, फोर्स भी। तो ये तो हमने एक्सेप्ट किया कि ये वेरिएबल है, लेकिन इन तमाम का जो है डायमेंशन भी है, तो हम इसको कहते हैं डायमेंशनल वेरिएबल, यानी वो वेरिएबल जिसका डायमेंशन है। अच्छा, अब देख ले डायमेंशनल कांस्टेंट। कांस्टेंट तो वो होता है जो कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होता, वेरिएशन नहीं आता, उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। लेकिन डायमेंशनल कांस्टेंट हमारे पास वो कांस्टेंट होता है जिसका डायमेंशन भी होता है, यानी ये हमारे पास वही कांस्टेंट है जिसका डायमेंशन मौजूद है। अच्छा, नंबर थर्ड कैटेगरी हमारे पास है डायमेंशनल लेस वेरिएबल। वो वेरिएबल जो वेरिएबल है वैल्यू चेंज हो सकता है लेकिन इसका डायमेंशन नहीं है। फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक ग्रेविटी, एंगल, स्ट्रेन। अच्छा, ये एंगल, स्ट्रेन, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसका वैल्यू चेंज होती है, कभी कुछ, यानी इसका मतलब है कि ये वेरिएबल है लेकिन इसका डायमेंशन आप लोग निकालने की कोशिश करेंगे तो वो आप लोगों के पास 1 आ जाएगा, यानी वो डायमेंशनल लेस वेरिएबल है। अच्छा, और थर्ड हमारे पास, फोर्थ हमारे पास है डायमेंशनल लेस कांस्टेंट, यानी वो कांस्टेंट जो कांस्टेंट है लेकिन उसका डायमेंशन नहीं है। जितने नंबर्स हमारे पास है या पाई है, या हमारे पास कांस्टेंट है, फिक्स है, इसका वैल्यू चेंज नहीं होता लेकिन इसका डायमेंशन जो है वो भी नहीं है। तो कुछ कांस्टेंट इस तरह है जिसका डायमेंशन है तो उसको हम डायमेंशनल कांस्टेंट कहते हैं, कुछ कांस्टेंट है जिसका डायमेंशन नहीं है तो हम डायमेंशनल लेस कांस्टेंट कहते हैं। कुछ वेरिएबल ऐसे है जिसका डायमेंशन है तो हम डायमेंशनल वेरिएबल कहते हैं, और कुछ वेरिएबल ऐसे है जिसका डायमेंशन हमारे पास नहीं है तो उसको हम डायमेंशनल लेस वेरिएबल कहते हैं। अच्छा, ये तो हमारे पास डायमेंशन की इंट्रोडक्शन होगी और हमने वो तरीका भी आप लोगों को बताया कि हम कैसे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हम क्यों डायमेंशन को इस्तेमाल करते हैं, इसका फ़ायदा क्या है। अभी इसी लेक्चर में जिस स्टूडेंट को जो भी प्रॉब्लम है वो कमेंट्स बॉक्स में लिख सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।